उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की सियासत पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की छाया। राम जन्मभूमि विवाद और मंदिर निर्माण को लेकर जो गूंज पूरे देश में एक समय सुनी गई थी, वही गूंज एक बार फिर समूचे देश में गुंजायमान होने लगी है। बस फर्क ये है कि पहले की गूंज आस्था से जुड़े सनातनियों के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म भूमि मुक्ति के लिए थी और उसके बाद उसके निर्माण को लेकर थी, जबकि आज वाली गूंज शर्मनाक है। कोई सोच भी नहीं सकता कि हिंदुओं की आस्था के आदर्श भगवान श्री राम के पूजा पाठ और उसके लिए आए चढ़ावे में चोरी का भी मामला हो सकता है। मतलब धर्म की आड़ में भी भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार के लिए अवसर बना लिए। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में पक्ष विपक्ष के सियासत का केंद्र बन चुका यह मामला अब महाराष्ट्र की सियासत को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इन दिनों राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की तर्ज पर वहां के प्रतिष्ठित सिद्ध विनायक मंदिर में भी चढ़ावा चोरी का मामला सियासत की धुरी बन रहा है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला गरमाया है, उसी तरह इन दिनों मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्ध विनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित सिद्ध विनायक मंदिर में भी श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जा रहे चढ़ावे में चोरी का मामला भी सुर्खियां बटोर रहा है। वहां यह मामला शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच सियासी मुद्दा बना है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में हुए श्री सिद्ध विनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट के कथित चढ़ावा घोटाले का प्रकरण उठाया है। हालांकि शिंदे के इस आरोप पर ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष एवं मराठी फिल्म अभिनेता आदेश बांदेकर ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकाल में यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या घोटाले के प्रमाण मिलते हैं तो उन्हें मंदिर के सामने ही फांसी पर लटका दिया जाए। दरअसल श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी इधर लगातार राज्य सरकार और संबंधित पक्षों पर हमलावर है। इसी के जवाब में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान सिद्ध विनायक मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया था। इसी के बाद से यह विवाद गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र में इन दिनों यह मुद्दा वहां की सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के रूप में शिवसेना है और प्रतिपक्ष के रूप में शिवसेना यूबीटी है। दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक और सत्ता पक्ष विपक्ष पर पुराने मामले को लेकर निशाना साध रही है, वहीं विपक्ष सरकार से राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े आरोपों पर जवाब मांग रहा है। दरअसल इस विवाद के मूल में राज ठाकरे की मुंबई नवनिर्माण सेना यानी एमएनसे है। मामला 2019 का है, जब प्रदेश में महाअघाड़ी की सरकार थी और उद्धव ठाकरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने मराठी फिल्मों के अभिनेता आदेश बांदेकर को श्री सिद्ध विनायक मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया था। उनकी अध्यक्षता के दौरान ही तब की अविभाजित शिवसेना के कट्टर विरोधी रहे राज ठाकरे की पार्टी की ओर से श्री सिद्ध विनायक ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप लगाया गया था। बीते दिनों जब शिवसेना यूबीटी की ओर से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को उछालकर बीजेपी को घेरने का प्रयास किया गया, तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पुराने आरोपों की याद दिलाते हुए शिवसेना यूबीटी पर निशाना साधा। उनके आरोपों का उत्तर देते हुए तत्कालीन ट्रस्ट अध्यक्ष आदेश बांदेकर ने कहा कि सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए। उन्होंने चुनौतीपूर्ण अंदाज में यह भी कहा कि यदि वह दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सिद्ध विनायक मंदिर के सामने ही फांसी दे दिया जाए। उनका कहना था कि उन्होंने ट्रस्ट का काम पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार किया है तथा उन्हें किसी भी जांच से डर नहीं है। अलबत्ता बांदेकर ने यह भी कहा कि पिछले 3 वर्षों से सिद्ध विनायक मंदिर ट्रस्ट का प्रशासन उनके हाथ में नहीं है। ऐसे में उनके कार्यकाल से जुड़े दस्तावेज अब दूसरे लोगों के नियंत्रण में हैं। उन्होंने इस बात की आशंका जताई कि इस अवधि में अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है, इसलिए यदि जांच कराई जाती है तो इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आदेश बांदेकर की खुली चुनौती ने इस पूरे विवाद को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार इन आरोपों की औपचारिक जांच कराती है या यह मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।